बेरोजगारी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। स्टॉप 26 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी IHD द्वारा जारी रोजगार रपट में भारत में रोजगार के परिदृश्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टॉप इस रपट के आधार पर देश के कई राजनीतिक दल बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर है। स्टॉप हालांकि इस रपट के कुछ निष्कर्षों को गलत समझा या उनकी गलत व्याख्या की गई है। स्टॉप इसके आंकड़े मुख्यतः राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO द्वारा एकत्रित किए गए हैं, जो रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण पर आधारित है। स्टॉप इस रपट में 4 वर्षों 2000, 2012, 2019 और 2022 का विश्लेषण और उसकी तुलना की गई है। स्टॉप पैरा रपट में श्रम बाजार में कुछ प्रमुख सकारात्मक घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। स्टॉप इसमें मजबूत रोजगार स्थिति सूचकांक से पता चलता है कि सभी राज्यों में रोजगार की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, यद्यपि स्थिति अलग अलग है। स्टॉप इसकी पुष्टि वर्ष 2000 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि से भी होती है, जैसा कि किसी देश की बढ़ती समृद्धि के साथ होता है और यह अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में एक संकेत देता है। स्टॉप पिछले 2 दशक में भारत के श्रम बाजार संकेतों में कुछ विरोधाभासी सुधार देखे गए हैं, जबकि देश में रोजगार की बुनियादी दीर्घकालिक विशेषता गैर कृषि क्षेत्रों की अपर्याप्त वृद्धि की क्षमता पर बनी हुई है। स्टॉप इस रपट के अनुसार ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, केवल कुछ फीसद नियमित कर्मचारी दीर्घकालिक अनुबंध के दायरे में आते हैं। स्टॉप पैरा कोविड के दौरान वैश्विक मंदी के बीच श्रम बाजार ने काफी अच्छी वापसी की है। स्टॉप नियमित कर्मचारियों की तुलना में वर्ष 2019-22 के दौरान भी आकस्मिक कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। स्टॉप वास्तव में निचले समूहों के मामलों में अधिक वृद्धि हुई है। कई सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ साथ इसने अत्यधिक गरीबी और अभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टॉप यह भी उल्लेखनीय है कि भले महामारी के दौरान कृषि नौकरियों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन कुल मिलाकर गैर कृषि नौकरियों में भी 2.6% से अधिक की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2012 से 2019 तक हासिल की गई दर से अधिक है। स्टॉप वर्ष 2018 तक बेरोजगारी और अल्प रोजगार की दरें अवश्य बढ़ी है, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। स्टॉप बेरोजगारी दर वर्ष 2018 में 6% से घटकर 2023 में 3.2% हो गई है। तो रपट में पिछले 2 दशक के दौरान हुए विकास के साथ साथ महामारी के कारण उभरती रोजगार चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है। स्टॉप इस रपट के अनुसार भारत में 83% युवा बेरोजगार है। स्टॉप यह बेरोजगारी युवाओं विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं में सबसे अधिक है। स्टॉप वर्ष 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में
युवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 82.9% थी। स्टॉप। सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। स्टॉप। युवा बेरोजगारी मुख्य चुनौती है। स्टॉप। शिक्षा प्राप्ति में भारी वृद्धि के साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या शिक्षित युवाओं के इर्द गिर्द ज्यादा केंद्रित होती जा रही है, जो कुल बेरोजगारी का लगभग 2/3 हिस्सा है। स्टॉप। यह प्रक्रिया पिछले कई दशक से जारी है। स्टॉप पैरा। आने वाले वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी में उचित कौशल प्रदान करना प्राथमिकता बनी रहेगी। स्टॉप। विडंबना है कि 2022 में रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल न होने वाले युवाओं का अनुपात लगभग 28% है, जो काफी अधिक है। स्टॉप। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। स्टॉप। इस समूह पर अधिक नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। समय के साथ रोजगार की स्थितियों में सुधार के बावजूद नौकरियां काफी हद तक अनौपचारिक और कम उत्पादकता वाली बनी हुई है। स्टॉप। 90% से अधिक रोजगार अनौपचारिक है। स्टॉप। और 83% अनौपचारिक क्षेत्र में है। स्टॉप। विशेष रूप से नियमित और अनियमित श्रमिकों के निचले तबके के वेतन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। स्टॉप पैरा। बढ़ती सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डालते हुए रपट में कहा गया है कि सकारात्मक कार्यवाही और लक्षित नीतियों के बावजूद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभी भी बेहतर नौकरियों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। स्टॉप। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक आवश्यकता के कारण कार्य में अधिक भागीदारी है, लेकिन वे कम वेतन वाले अस्थायी काम और अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। स्टॉप। सभी समूहों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में सुधार के बावजूद सामाजिक समूहों के भीतर पदानुक्रम कायम है। स्टॉप पैरा। रपट में वेतन को लेकर भी कई बातें कही गई है। स्टॉप। 2019 के बाद से नियमित कर्मचारी और स्वरोजगार वाले लोगों, दोनों की आमदनी में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। स्टॉप। वहीं अकुशल श्रम शक्ति में भी अस्थायी कर्मचारी को 2022 में उचित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। स्टॉप। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रोजगार की स्थिति काफी दयनीय है। स्टॉप। रपट में यह भी कहा गया है कि भारत को कम से कम अगले 1 दशक तक जनसांख्यिकीय लाभ मिलने की संभावना है। स्टॉप। आने वाले वर्षों में मजबूत आर्थिक विकास की संभावना के साथ देश इसका लाभ उठा सकता है। स्टॉप पैरा। तकनीकी से जुड़े बदलावों ने कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग को भी प्रभावित किया है। स्टॉप। रपट के अनुसार उच्च और मध्यम कौशल वाली नौकरियों और अर्थव्यवस्था में युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व है। स्टॉप। हालांकि, इन क्षेत्रों में नौकरी की असुरक्षा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। स्टॉप। रपट के मुताबिक भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल साक्षरता के अभाव की वजह से उनकी रोजगार की क्षमता में
रुकावट आ रही है। स्टॉप। बताया गया कि 90% भारतीय युवा स्प्रेडशीट में फॉर्मूला लगाने में असमर्थ है। स्टॉप। लगभग 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्टॉप। वहीं 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ है। स्टॉप पैरा। रपट में कुछ नीतिगत उपायों की सिफारिश की गई है, जैसे श्रम आधारित विनिर्माण पर जोर देते हुए उत्पादन और विकास को अधिक रोजगार प्रदान बनाना, रोजगार सृजन, सेवाओं और कृषि पर उचित ध्यान देना, नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करना, श्रम बाजार की असमानताओं पर काबू पाना, विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देकर और NEET से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाना, कौशल प्रशिक्षण और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाना, विशेष रूप से नौकरियों में आपूर्ति मांग के अंतर को पाटना और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना, ताकि तेजी से तकनीकी परिवर्तन के कारण श्रम बाजार के बदलते रुझान की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।